क्या पृथ्वी पर बर्फ जम जाएगा? मिल रहे हैं वैज्ञानिकों को ऐसे डरावने संकेत। पूरी दुनिया के साथ साथ अब गैलेक्सी में मौजूद सूरज पर भी लॉकडाउन लग गया है, यानी कि पृथ्वी को ऊर्जा देने वाला सूरज का तापमान आजकल कम होता जा रहा है। इसकी सतह पर धब्बे खत्म हो रहे हैं, या यूं कह सकते हैं कि स्पॉट बन नहीं रहे हैं। इसको लेकर वैज्ञानिक काफ़ी परेशान है। वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि यह किसी बड़े और तूफान आने वाले बड़ी शांति हो सकती है। कई देश में जम सकती है बर्फ। दरअसल अगर सूरज का तापमान कम हो जाता है तो क्या होगा? पूरे देश में बर्फ जम सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, कई देशों में भूकंप या फिर सुनामी भी आ सकती है। इसके अलावा यूं बेवजह मौसम के बदलने से किसानों की फसलें भी खराब हो सकती हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक सूरज पर सोलर मिनिमम की प्रक्रिया चल रही है। सीधे तौर पर यूं कहें तो सूरज आराम कर रहा है। कुछ एक्सपर्ट तो इसे सूरज का रिसेशन और लॉकडाउन का नाम भी दे रहे हैं। सूरज की सतह पर सनस्पॉट यानी धब्बों का खत्म होना सही नहीं माना जाता है। इससे पहले भी 17वीं और 18वीं सदी में पड़ा था सूरज सुस्त। डेली मेल के वेबसाइट के खबर के मुताबिक बताऊं कि 17वीं और 18वीं सदी में सूरज इसी तरह ढीला पड़ गया था। इसका असर हुआ ये कि पूरे यूरोप में छोटा सा हिमयुग का दौरा आ गया। वहीं आपको बताऊं कि सूरज के सुस्त होने की वजह से थेम्स नदी पूरी तरह से बर्फ में तब्दील हो गई। फसलें खराब हो गए, साथ साथ आसमान में बिजलियां गिरने की घटनाएं बढ़ गई। जगह जगह पर बिजलियां गिरने लगी। परेशान होने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि नासा का क्या कहना है कि वहीं रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी का कहना है कि सूरज हर 11 साल में ऐसे सुस्त हो जाता है। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा का भी यही कहना है कि यह एक प्राकृतिक घटना है, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। नासा की तरफ से यह भी कहा गया है कि किसी तरह के हिमयुग नहीं आएगा। उधर एस्ट्रोनॉर्मल डॉक्टर टोनी फिलिप्स ने कहा है कि सूरज पर सोलर मिनिमम शुरू हो चुका है, जो कि काफ़ी गहरा है। सूरज की सतह पर धब्बे बनना बंद हो गए हैं। सूरज का मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर हो गया है, जिसके चलते सोलर सिस्टम में अतिरिक्त कॉस्मिक किरणें प्रवेश कर रही है। कहीं डेल्टन मिनिमम की स्थिति वापस ना आ जाए। हालांकि नासा के साइंटिस्ट डर रहे हैं कि सोलर मिनिमम की वजह से 1990 में और 1830 के बीच में उत्पन्न हुआ था डेल्टन मिनिमम की स्थिति वापस न लौट आए। बता दें कि यह वजह से अत्यधिक ठंड, सूखा, फसल खराब होना और ज्वालामुखी फटने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। बता दें कि साल 2020 में सूरज की सतह पर किसी तरह का सनस्पॉट नज़र नहीं आया था, जो कि इस समय का 76% है। वहीं साल 2019 में 77% थी। वहीं नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप से मिले आंकड़ों का अध्ययन कर मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक ने यह बात का खुलासा किया कि गैलेक्सी में सूरज जैसे मौजूद अन्य तारे की तुलना में सूरज की चमक फीकी पड़ रही है। अभी तक वैज्ञानिक यह पता नहीं कर पाए हैं कि इस तरह की घटना कहीं और बड़े तूफान आने की पहले शांति तो नहीं है। सूरज की चमक पिछले 9000 साल में 5 गुना कम है। 1610 ईस्वी में के बाद लगातार सूरज की सतह बढ़ने वाले सनस्पॉट में कमी आई है। पिछले साल करीब 264 दिनों तक सूरज पर एक भी धब्बे नहीं बने थे। बता दें कि सूरज पर सोलर स्पॉट तब तक बनते थे जब तक सूरज केंद्र में गर्मी तेज लहर में रहती थी। इससे पहले एक बड़ा विस्फोट होता है, इससे अंतरिक्ष और सौर तूफान उठता है। तो आज की खबर हम यहीं तक रखते हैं। देश दुनिया और अलग अलग जगहों की खबरें तेजी से जानने के लिए बने रहे MHP न्यूज़ के साथ और हमें फेसबुक पर फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू।